हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 जो हमारा चल रहा था उसका 6 पैराग्राफ पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया? उसी मंत्री ने, जो कि अब राजा बन गया था। उसने अपने यहाँ, मतलब जहाँ जहाँ वो नौकरी करके आया था, दोनों राजाओं को, यानी एक तो राजा जिसके यहाँ नौकरी की, दूसरे जिसकी लड़की से शादी की, दूसरा जमींदार और सेठ, उन सभी को अपने यहाँ पर बुलाया उसने। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए, जब वहाँ आ गए, तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था। अब उसने बताया, जब वो खुद राजा बन गया था, कि आप जो सपना देख रहे हो, ये जो अभी देख रहे हो, ये दृश्य, ये सीन दिखाई दे रहा है आपको कि मैं कैसे लेटा हुआ हूँ, मेरे नौकर चाकर मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरी पत्नी मेरे पास बैठी हुई है। यही वो दृश्य था जो मैंने उस रात सपने में देखा था। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। तभी मेरे मुँह से आवाज़ निकली थी कि अरे इतना अच्छा भाग्य है मेरा, इतनी अच्छी किस्मत है मेरी। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता, यानी मेरा स्वप्न पूरा नहीं होने देता, कुछ न कुछ अड़चन पैदा करते। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते, यानी मरवा भी देते मुझे, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। यानी हमें हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है उसकी फालतू चर्चा नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक योजना बना करके उसे कैसे पूरा करना है, बस उस कार्य में जुट जाना चाहिए, तभी पूरा होता है। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। यानी कोई व्यक्ति महान कैसे बन सकता है? अपने कर्मों से, अपने लगन से, कठोरता से और निष्ठा भावना से, इनसे ही वो व्यक्ति महान बन सकता है। आगे हमारे शब्दार्थ देखिए। आमंत्रित, आमंत्रित का क्या होता है? बुलाना या निमंत्रित करना। उपस्थित यानी हाजिर। विशाल, विशाल का अर्थ होगा बड़े। सुसज्जित यानी होता है सजा हुआ। और कक्ष का अर्थ क्या होता है? कमरा, सजा हुआ कमरा था। वशीभूत यानी वश में हुआ। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? जलन। योजनाबद्ध यानी योजनानुसार, योजना के अनुसार। निष्ठा यानी आस्था। तरीका, तरीका का अर्थ होता है ढंग। और कर्म यानी कार्य। अब इसके प्रश्न तो देखिए। पहला प्रश्न है, बालक ने अपना स्वप्न पहले किसी को क्यों नहीं बताया? बालक ने अपना स्वप्न पहले किसी को क्यों नहीं बताया था? बालक को डर था कि ईर्ष्यावश कोई उसे मरवा न डाले, इसलिए उसने अपने स्वप्न के बारे में पहले किसी को कुछ नहीं बताया। सेकंड है, किन गुणों से व्यक्ति महान बनता है? तो कौन कौन से गुण बताए थे? कर्म, कठोर परिश्रम, लगन और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। थर्ड है, हम अपने विचारों को साकार रूप किस प्रकार दे सकते हैं? मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करके उन्हें योजनाबद्ध रूप से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए, तभी हम अपने विचारों को साकार रूप दे सकते हैं। और लास्ट है, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। अपमान में मूल शब्द मान है और इसके आगे क्या लगा हुआ है? अब। तो उपसर्ग क्या है इसके अंदर? अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।